तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपने पिछले वाली सारी वीडियोस मेरी फॉलो करी हैं और अब हम साथ में आके इस वीडियो पे काम करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नहीं वीडियो फॉलो करी मेरी पिछले वाली, स्पेशली पिछले वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं। तो गाइज़, पिछली वाली वीडियो थी मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, हाउ वी कैन मेक आवर APIs टू हैंडल एक्सेप्शंस इन राइट वे। ठीक है, सो दैट वी कैन से दैट आवर API इज़ अ रेस्ट API। ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि हम APIs में कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाते हैं अपनी। ठीक है। तो जस्ट मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बतानी है बट यूजिंग हैश मैप्स। तो मेरे को वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हैश मैप्स के थ्रू करना है, बिकॉज स्टेटसेस मैनेज करने हैश मैप के थ्रू। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दैट। बट हाँ, जिस तरीके से एक्चुअली में किया जाता है, जिस तरीके से IT कंपनीज़ में होता है, वो तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है प्रोफेशनली। ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आया, उसके लिए बहुत सारी माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि हैश मैप के थ्रू स्टेटसेस कैसे मैनेज होते हैं। माइट भी वो सोच रही होंगी कि कुछ ऐसा हैश मैप बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम लोग एरर कोड मैप्स कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग खुद के एरर कोड्स बनाएं। ठीक है। IT में मेजरली क्या होता है ना, इंटरनली क्या होता है, एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल कोड्स बनाते हैं। लाइक अगर बाई चांस मैं कुछ बैकएंड में प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एम्प्लॉय को ऐड करने का हम लोग बात करते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय को ऐड करने का कोई चीज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अभी जो API बनाई है उसमें तो हम लोग बेसिकली डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। लेट्स से रियल टाइम पे क्या होता है, डेटाबेस में सेव नहीं होता, अलग अलग सिस्टम्स में उस बंदे का डेटा सेव होता है, राइट। तो हमको हर जगह जाके वो अलग अलग सिस्टम्स को अपडेट करना होता है। अब लेट्स से मैंने 3 सिस्टम्स को अपडेट किया बट चौथे में कुछ फट गया, चौथे में अपडेट नहीं हुआ। तो इंटरनली, ताकि डेवलपर्स को समझ में आए क्यों फटा है, तो इंटरनली वो लोग क्या करते हैं, एरर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक लेट्स से अगर 8004 वाला एरर फटा है, ठीक है, मतलब आया है लॉग्स में कि 8004 फटा है, इसका मतलब अब डेवलपर क्या करेगा, जाके डीबग करेगा कि वो 8004 वाला एरर किस चीज़ से मैप्ड है। ठीक है, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ उस सर्विस में वो फटा है, तो बाकी जगह ढूंढेगा नहीं, है ना। तो उस मैपिंग के लिए भी हम कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, लास्ट वीडियो में बताया था, राइट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स बनाते हैं, राइट। तो बस इस स्टेटस की जगह आप क्या कर सकते हो, अपना जो आपने कस्टम स्टेटस बना रखा है वो यूज़ कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैश मैप, तुम क्या कर सकते हो, तुमने एरर कस्टम रिस्पॉन्स बना रखा है, इसको यूज़ करो। और जहाँ जहाँ जो एरर आ रहा है, आप उस स्टेटस के साथ उसको थ्रो करवा दो, है ना। और अपने पास कंट्रोलर एडवाइस तो है ही, वो क्या करेगा, सब चीज़ों को अपने अंदर खींच लेगा और चेक करेगा कि उसके लिए कोई हैंडलर है कि नहीं है। नहीं है तो जेनेरिक हैंडलर से उसको हैंडल कर लेगा, और उसको कोई डेडिकेटेड हैंडलर मिलेगा तो उससे वो काम कर लेगा। तो हालांकि मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बात कर रखी है पिछली वीडियो में, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, हम बैक टू टॉपिक आते हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखना है कि हम रेट लिमिटिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने API में। ठीक है। अच्छा, अभी रेट लिमिटिंग क्या होती है, रेट लिमिटिंग अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में बताया था, उसमें क्या होता है रेट लिमिटिंग में, लेट्स से मैंने कोई API बनाई, ठीक है। अब लेट्स से अगर वो API में, मतलब वो API को अगर कोई बंदा मोर देन एक्सपेक्ट हिट कर रहा है, लेट्स से अगर वो नॉर्मल इंसान होगा तो क्या होगा, 1 सेकंड में एक ही बार हिट करेगा, है ना। बट अगर वो बॉट होगा या हैकर होगा जो चाहता है कि हमारा सिस्टम डाउन हो जाए, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल हिट्स करेगा, या फिर वो ट्राई करेगा कि हमारी सर्विसेज को, मल्टीपल APIs को तुरंत हिट करे, सो दैट कि हमारा सर्वर समझ ही ना पाए या फिर कंफ्यूज हो जाए या फिर प्रोसेस करना मुश्किल हो जाए उसके लिए उन रिक्वेस्ट को, और वो सिस्टम हमारा बैठ जाए। ठीक है। और जैसे ही हमारा सिस्टम डाउन होगा तो नुकसान किसको होगा, हमको ही होगा। फ़ायदा किसको होगा, जो हैकर है उसको होगा, या फिर जो थर्ड पार्टी बंदा है जो चाहता है कि हमारा बिजनेस डाउन चले जाए। क्योंकि देखो, ये तो छोटा छोटा एप्लीकेशन है, राइट। बट आपने सुना होगा कि यार फेसबुक 5 मिनट के लिए ऑफ डाउन चला गया, व्हाट्सएप 10 मिनट के लिए डाउन चला गया, इंस्टाग्राम 10 मिनट के लिए डाउन चला गया। तो वो 10 मिनट में उनका जितना लॉस होता है ना, वो बहुत भारी लॉस होता है, क्योंकि उतने टाइम तक का कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास ऐप का एक्सेस नहीं है। ठीक है, वो ऐप को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है। किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? कस्टमर्स पे। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टेक होल्डर्स पे, ठीक है। कंपनी का भरोसा, बाकी कंपनीज़ का जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनका भरोसा उठ जाता है उस कंपनी से, है ना। इसीलिए जो हैकर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं डीडॉस अटैक का, ठीक है। डीडॉस अटैक क्या होते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस ऐसा करके कुछ होता है, उसका फुल फॉर्म वो वाला। बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब क्या हुआ कि इतने बार एपीआई को हिट कर दूँ कि सर्वर कंफ्यूज हो जाए, या फिर सर्वर प्रोसेस करते टाइम इतना टाइम लगा दे और तब तक तुम दूसरी रिक्वेस्ट भेज दो कि वो हैंडल ही ना कर पाए, ठीक है। तो हम जब अपनी एपीआई डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमको अपनी एपीआई इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए कि लेट्स से अगर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बड़ा हो, ठीक है, और हमारे इस एपीआई में बहुत ट्रैफिक आने लग जाए, तो हमारा एपीआई इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट को खुद हैंडल कर सके, ठीक है। कैसे हैंडल कर सके? हमारी एपीआई पे क्या हो, एक लिमिट लगी हो कि पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो क्या करो, एरर थ्रो कर दो या एक्सेप्शन थ्रो कर दो कि भैया टू मैनी रिक्वेस्ट आर कमिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक HTTP स्टेटस कोड होता है विच इज़ आई थिंक 429 ऐसे ही कुछ होता है शायद, टू मैनी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड, टू मैनी रिक्वेस्ट HTTP स्टेटस कोड या 429, ठीक है। 429 स्टेटस कोड होगा और मैसेज होगा टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। ये होता है जब हमारा डीडोस अटैक होता है, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रेट लिमिटिंग को, आइए देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बहुत तरीके होते हैं रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट करने के, ठीक है। हम लोग अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। जो कि बहुत पॉपुलर है और बहुत ईजी तरीका है वो तो क्या है हमारा, कौन सा, जो मतलब नया तरीका है, नॉट पॉपुलर बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा अभी रिसेंटली आया हुआ है, वो है क्या, स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का यूज़ करके, ठीक है, प्लस रेडिस का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। रेडिस बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ कैशे मैनेजर यू कैन से, ठीक है। कैशे मैनेजर और कैशे प्रोवाइडर्स, ठीक है। इस पे नहीं जाते हैं अभी, इसको अलग से रखते हैं। रेडिस के बारे में कभी बाद में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम स्प्रिंग बूट क्लाउड गेटवे से कर सकते हैं हम लोग मैनेज क्या चीज़, रेट लिमिटिंग, ठीक है। सबसे इजी तरीका होता है क्योंकि बस हमको कन्फिक्स छेड़ने होते हैं। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है विच इज़ रेजिलियंस 4J, ठीक है। तो रेजिलियंस 4J एक डिपेंडेंसी है, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करके हम रीट्राइज कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर उसमें होता है, ठीक है। उसमें हमारा रेट लिमिटर्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को अभी रेट लिमिटिंग यूज़ करनी है, ठीक है। हम लोग बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे। मैं रेजिलियंस 4J पे अलग से मैंने प्लान कर रखी है फ्यूचर पे एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। बट अभी हमको देखना है रेट लिमिटिंग, ठीक है। तो हम लोग रेजिलियंस 4J यूज़ करेंगे टू इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग। ओके हो गया जी। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि ये क्या है, डिपेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉम में एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अपना पॉम खोलेंगे तो हमको कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, हमको ऐड करनी पड़ेगी ये वाली रेजिलियंस 4J स्प्रिंग बूट 2, ठीक है। हालांकि पता है हमको कि स्प्रिंग बूट 3 वर्जन चल रहा है, बट स्टिल अभी तक इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, रेजिलियंस 4J का जो पैकेज है वो है स्प्रिंग बूट 2, ठीक है। तो ये कंपैटिबल है स्प्रिंग बूट 3 के साथ, तो नो इश्यूज़। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यही पैकेज, ठीक है। इस पैकेज के बेसिस पे हम लोग कैसे देखें, क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब रेजिलियंस 4J वाले क्या बोलते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आओ देखते हैं, साथ साथ हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, ठीक है। तो रेजिलियंस 4J रेट लिमिटर, ठीक है। हम इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ठीक है। इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखो, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर हो गया, बल्क हेड हो गया, रीट्राई हो गया, राइट, कैशेज, टाइम लिमिटर, बहुत चीज़ें हैं इसके पास, तभी ये बहुत पॉपुलर पैकेज है, ठीक है। बट हम आज देखने वाले रेट लिमिटर के बारे में। तो अगर मैं एक काइंड ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ के बताऊँ तो रेट लिमिटिंग इज़ एन इम्पेरेटिव टेक्निक टू प्रिपेयर योर API फॉर स्केल एंड स्टैब्लिश हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर सर्विस। अवेलेबिलिटी मतलब डाउन ना हो जाए, और डाउन कैसे नहीं होगी, जब हम लोग एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। सिर्फ काम की रिक्वेस्ट को या फिर पर्टिकुलर विंडो पे उस रिक्वेस्ट को हैंडल करें। लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, रेट लिमिटिंग में एक विंडो बना देते हैं कि इस विंडो में सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट हैंडल होंगी, उसके अलावा सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दो।
अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये हमारा मेन चीज़ है क्या, क्रिएट एंड कन्फिगर अ रेट लिमिटर। तो बेसिकली जो आपको प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं ये प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती हैं कि रेट लिमिटिंग कैसे होगी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है टाइम आउट ड्यूरेशन, द डिफ़ॉल्ट वेट टाइम अ थ्रेड वेट्स फॉर अ परमिशन। ठीक है, अगर लेट्स से मुझे कोई वेट टाइम नहीं देना तो हम इसको 0 मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अभी टेस्टिंग के लिए हम इसको 0 मार्क करके रखेंगे। दूसरी चीज़ है लिमिट रिफ्रेश पीरियड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द पीरियड ऑफ अ लिमिट रिफ्रेश आफ्टर ईच पीरियड अ रेट लिमिटर सेट्स इट्स परमिशन काउंट बैक टू द लिमिट फॉर पीरियड वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट फॉर पीरियड मतलब लिमिट फॉर पीरियड इज़ द नंबर ऑफ परमिशन अवेलेबल ड्यूरिंग वन लिमिट रिफ्रेश पीरियड। ये बड़ा टेक्निकल लग रहा होगा मैं इजी वे में समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि हर एपीआई की एक विंडो होनी चाहिए। ठीक है, वो विंडो के अंदर कितनी रिक्वेस्ट वो परफॉर्म करेगा या ऑपरेट करेगा वो डिसाइड करना चाहिए, वो चीज़ हमको सेट करनी है एपीआई के लिए। ठीक है, विंडो और उस विंडो के अंदर कितनी रिक्वेस्ट वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यही 2 चीज़ें वो हैं। ये क्या है, वो विंडो है। लिमिट रिफ्रेश पीरियड क्या है, ये वो विंडो है जितने विंडो के लिए हमको ओपन करके रखना है अपनी एपीआई को। ठीक है, और ये क्या है, लिमिट फॉर पीरियड, ये वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स हैं कि कितनी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करेगा उस पर्टिकुलर विंडो में। ठीक है, और टाइम आउट ड्यूरेशन हो गया हमारा कितने वेट टाइम बेसिकली अपने थ्रेड का। ठीक है, तो हम लोग टाइम आउट ड्यूरेशन 0 सेट करके रखेंगे क्योंकि हमको वेट कुछ कराना नहीं है, टेस्ट करने में ईजी रहेगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग ऐड करेंगे दिस। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िग हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने कोड में। अच्छा, इसको करने के भी बहुत तरीके हैं, या तो तुम YAML अपनी प्रॉपर्टीज़ फाइल या फिर YAML फाइल में कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करो। ठीक है जी, और क्या करो, एनोटेशन यूज़ करो @रेट लिमिटर। ठीक है, अगर आप ये करोगे तब भी आप अचीव कर सकते हो रेट लिमिटिंग, बट मैं फ़ैन हूँ प्रोग्रामेटिकली का। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली में क्या होता है, चीज़ें ईजीली समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे फॉर रेट लिमिटिंग, उसमें सेट करेंगे ये सारी वैल्यूज़। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो आइए हम लोग बनाते हैं, हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो हम आपको दिखा देते हैं। तो रेजिलियंस 4J का हमने कॉन्फ़िग बना के रखा हुआ है। तो इस कॉन्फ़िग में हम क्या कर रहे हैं, रेट लिमिटर रजिस्ट्री सेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस रजिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये तीनों वैल्यूज़ ही सेट कर रहे हैं। टाइम आउट हम लोगों ने 0 रख दिया। ठीक है जी, एज डिस्कस्ड। उसके बाद हमने विंडो रखा है 4 सेकंड का, सिर्फ 4 सेकंड का विंडो होगा। ठीक है, जिसमें वो रिक्वेस्ट आएंगी और प्रोसेस होंगी। और कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, सिर्फ लिमिट फॉर पीरियड मतलब 2 ही रिक्वेस्ट आएंगी। ठीक है, अगर मैं इधर रख दूँ, ये इसको लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दिस इज़ द वेट टाइम। ठीक है, फॉर थ्रेड। ठीक हो गया, दिस इज़ द विंडो। ठीक है, कि कितनी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, एंड दिस इज़ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट API विल प्रोसेस। ठीक है जी, तो मैंने आपके ईज़ के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक रजिस्ट्री में और उसको पास करा देंगे सारी कन्फिग्स। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बना दी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको अब एक रेट लिमिटर बनाना है। ठीक है, उस रेट लिमिटर को हमको ये वाली अभी ग्लोबल कॉन्फ़िग है। ठीक है, तो ये उस रेट लिमिटर पे ये कॉन्फ़िग चलेंगी और वो रेट लिमिटर कहाँ इंप्लीमेंट करना है वो सेट करना है। ठीक है जी, कॉन्फ़िग समझ में आ गया आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से मुझे वो रेट लिमिटर लगाना था इस API पे, कहाँ गया, ऑल एम्प्लॉयज़ वाली API पे। ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, सॉरी ऑल एम्प्लॉयज़ पे नहीं लगाते, हम लोग लगाएंगे एम्प्लॉय बाय आईडी पे। ठीक है, एम्प्लॉय बाय आईडी पे लगाएंगे क्योंकि छोटा छोटा रिस्पॉन्स मिलेगा तो रीड करने में समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने सर्विस पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे सर्विस पे आते हो तो मैंने क्या किया, इधर रेट लिमिटर लिया। ठीक है, उसको ऑटो वाइड करवाया और उसको पास करवा दिया मैंने अपना क्या, रेट लिमिटर का नाम। ठीक है, रेट लिमिटर रजिस्ट्री डॉट रेट लिमिटर का नाम। ठीक हो गया जी। अब वो ग्लोबल कॉन्फ़िग थी वो ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएगी इस रेट लिमिटर पे, तो मैंने बस रेट लिमिटर का नाम बता रखा है। ठीक हो गया, और उसके बाद कौन सी API पे लगाना है मुझे रेट लिमिटर, मुझे लगाना है फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी पे। ठीक है, कहाँ लगा रखा है मैंने, यहीं पे लगा रखा है ना ये देखो, मैंने लगाना है फाइंड एम्प्लॉय बाय आईडी, एक्सेप्शन हैंडलर वाला था। ठीक है, तो इस पे मेरे को लगाना है रेट लिमिटर। तो मैंने क्या किया, रेट लिमिटर लगाया, डेकोरेट किया उसको सप्लायर से। ठीक है,
रेट लिमिटर से, जो नाम हम लोगों ने ऊपर दिया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम रेट लिमिटर्स भी लगा सकते हैं, अलग अलग रेट लिमिटर्स अलग अलग सर्विसेज के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लॉजिक को, किससे, रेट लिमिटर से, ठीक है। मतलब जैसे ये सर्विस कॉल होगी, क्या हो जाएगा, रेट लिमिटर एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, उस एपीआई की विंडो एक्टिव कर देगा, ठीक है, और कितनी रिक्वेस्ट उसको लेनी है वो एक्टिव कर देगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमको, कुछ भी नहीं, एग्जिस्टिंग लॉजिक है, देखो ये पूरा एग्जिस्टिंग लॉजिक है, ठीक है। एम्प्लॉय को फेच करने वाला, हमने बस उसको क्या करा, डेकोरेट कर दिया सप्लायर से, रेट लिमिटर से बेसिकली, ठीक है। तो अगर सब कुछ ओके होगा रिजल्ट हम गेट करके दे देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, रिक्वेस्ट नॉट परमिटेड एक्सेप्शन, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे विद स्टेटस टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा हम लोगों ने। क्या किया, पहले हम लोगों ने रेट लिमिटर की कॉन्फ़िग सेट करी कि कितना विंडो होना चाहिए, कितनी रिक्वेस्ट उसने हैंडल करनी चाहिए उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उस रेट लिमिटर को, जो हम लोगों ने कॉन्फ़िग बनाया था रेट लिमिटर का, फिर हम लोगों ने क्या किया, अपना एक रेट लिमिटर बनाया। वो कॉन्फ़िगरेशंस थी, वो रेट लिमिटर नहीं था। रेट लिमिटर यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है हमारा रेट लिमिटर, ठीक है। और अब उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय रेट लिमिटर, ठीक हो गया जी। अब ये रेट लिमिटर के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको डेकोरेट किया उस लॉजिक के अंदर, ठीक है। दैट्स इट। अगर मैं दूसरा रेट लिमिटर बनाना चाहूँ तो मैं वो बना सकता हूँ, और उसके लिए भी वही वाला कॉन्फ़िग लगेगा, ठीक है। और हम चाहे कि हम चाहते हैं कि यार इसके लिए अलग कॉन्फ़िग लगे, दूसरे वाले के लिए अलग कॉन्फ़िग लगे, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सारा खेल हमको कॉन्फ़िग में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वो आपका काम है, मैं तो आपको बस आपको बता रहा हूँ, वो आपको ट्राई करके देखना है, ठीक है। मैंने तो कर रखा है, मैं आपको बस यहाँ ईजिली समझाने के लिए उतना भसड़ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो आपको ट्राई करके देखना है, नहीं आएगा डेफिनेटली, मैं जब रेजिलियंस 4G के ऊपर वीडियो बनाऊँगा वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डेकोरेट कर दिया, ये हमारा एग्जिस्टिंग लॉजिक था, इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए, और यहाँ पे एक कैच लगा दिया, दैट्स इट, वी आर डन, हमारा काम ख़त्म। अच्छा, अब इसको टेस्ट कैसे करें भाई, क्या हम इसको पोस्टमैन से टेस्ट कर सकते हैं, आओ देख लेते हैं। तो क्या करूँगा, मैं पोस्टमैन से जल्दी जल्दी हिट करने की ट्राई करूँगा, देखते हैं कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन रन कर दी, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फाइंड बाय आईडी था, ठीक है, फाइंड बाय आईडी था, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बार बार हिट किया, हाँ देखो मैं बार बार हिट कर रहा हूँ, तो देखो बीच बीच में क्या आया, टू मैनी रिक्वेस्ट आया नहीं आया, ठीक है। मतलब 4 सेकंड से पहले मैं अगर इतनी सारी रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूँ तो टू मैनी रिक्वेस्ट वाला एरर दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। और रिफ़्रेश हो रही है हर 4 सेकंड के बाद विंडो, हर 4 सेकंड के बाद विंडो रिफ़्रेश हो रही है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज हमको 200 ओके मिल रहे हैं, और कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज देखो टू मैनी रिक्वेस्ट मिल रहे हैं, देखो अगर मैं 4 सेकंड से पहले वो कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, और सिर्फ देखो 2 रिक्वेस्ट ओके मिल रही है वो 4 सेकंड की विंडो में, ठीक है। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो, ये तो पोस्टमैन से हम क्लिक करके देख रहे हैं, इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो, आप क्या यूज़ कर सकते हो, जे मीटर यूज़ कर सकते हो। जे मीटर बेसिकली क्या है, हमारा एक टेस्टिंग टूल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बल्क वल्क रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है। हालांकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है जे मीटर का, बट इतना पता है कि रिक्वेस्ट वगैरह कैसे हिट करते हैं, ठीक है। तो आप जे मीटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जाके जे मीटर डाउनलोड करोगे, पहले जाके डाउनलोड करना जे मीटर की वेबसाइट खोल लो, डाउनलोड रिलीज़ में जाओ, और यहाँ पर से जाके आप क्या कर सकते हो, ज़िप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपने ज़िप फाइल डाउनलोड करी, इसको अनजिप करना, ठीक है, और इसके पाथ पे पहुँच जाना। कौन से पाथ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अब अनजिप करी है, इसके बिन में जाना बिन में जाके यहाँ पर jmeter.sh पड़ा हुआ है, आपको ये चलानी है सॉरी, ठीक है, आपको ये वाली फ़ाइल चलानी है। तो हम यही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका लोकेशन पकड़ते हैं, हम इसका लोकेशन कॉपी करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाके cd कर लेते हैं, ठीक है। cd में बिन में आ गया हूँ, ठीक है। बिन में आने के बाद यहाँ पे मेरे को jmeter.sh दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल jmeter.sh करके चला देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये चलाऊँगा, आपका एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेस्ट प्लान बना सकते हो, ठीक है। आप थ्रेड्स पहले सेट कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड क्या सेट करोगे आप, थ्रेड ग्रुप सेट कर दो, नंबर ऑफ़ थ्रेड्स
मैं कितने थ्रेड्स चलाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 15 थ्रेड्स चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ़ थ्रेड्स ऐड कर दिए। उसके बाद मैं ऐड क्या कर लूँगा, सैम्पलर ऐड करते हैं हम लोग, HTTP रिक्वेस्ट सैम्पलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी API दोगे, ठीक हो गया जी। अब प्रोटोकॉल तो HTTP ही रहने दो, सर्वर में क्या दोगे आप, लोकल होस्ट पे हो, आपको लोकल होस्ट की API हिट करनी है तो लोकल होस्ट, पोर्ट हमारा कौन से में चल रहा है, 8080 पे चल रहा है, गेट API है, और कौन सी API है, ये वाली API है। तो JMeter के थ्रू हम लोग विजुअली अच्छे से देख सकते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली API है, ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अब क्या करना है, हमको हिट करना है इसको। अगर आपकी इसमें APIs में अगर कोई क्वेरी पैरामीटर भी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, क्वेरी पैरामीटर्स से यहाँ से ऐड कर सकते हो, बट मेरे में नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे इसको हिट करना है, ठीक है। तो हिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिस्नर लगाऊँगा, ठीक है, व्यू रिजल्ट ट्री, ठीक है। मैंने एक लिस्नर लगा दिया। अब मुझे इसको बस हिट करके देखना है कि क्या ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रनिंग है, मैं इसको हिट करूँगा तो ये कुछ 15 रिकॉर्ड्स भेजेगा, ऐसा कुछ भेजेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट हिट करा तो सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ इसी नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो अब क्या हुआ, उसने 15 थ्रेड्स चलाए, मतलब 15 थ्रेड्स ने बल्क में डायरेक्टली एक साथ उस API को हिट किया, पैरेलली हिट किया। तो बस 2 ही APIs में क्या आया, 200 रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। जो एक्चुअल डेटा है वो 2 ही APIs में आया है, ठीक है। बट बाकी APIs में क्या है, टू मैनी रिक्वेस्ट। अगर आपको दिखाऊं मैं, रिक्वेस्ट बॉडी, हाँ ये देखो, अगर रिस्पॉन्स कोड आप देख सकते हो, तो ये 429 आ रहा है, और रिस्पॉन्स डेटा अगर देखना है तो टू मैनी रिक्वेस्ट। सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट उसने लिए, बाकी सारी हटा दिए, ठीक है। अगर मैं इसी को बढ़ाकर क्या कर देता, अगर मैं कॉन्फ़िग्स में जाके लिमिट फॉर पीरियड को मैं कर देता 4, ठीक है। अब क्या करता है, 4 सेकंड की विंडो में सिर्फ 4 ही APIs रिक्वेस्ट को हैंडल करता, ठीक है। अभी देख लेते हैं, हम लोग अब 15 भेजेंगे बट सिर्फ 4 ही रिक्वेस्ट वो होंगी, प्रोसेस होंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से रन किया, फिर से हम लोग प्ले करते हैं। इस बार देखो आप, इस बार सिर्फ 4 ही रिक्वेस्ट रन हुई है। रुको, लेट मी क्लियर दिस थिंग ताकि आप लोगों को फिर से दिखे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 15 थ्रेड चले, पैरेलली हिट किया उन्होंने APIs को, ठीक है। बट सिर्फ 4 में ही वी गॉट 200, ओके, एंड फॉर अदर्स वी आर गेटिंग टू मैनी रिक्वेस्ट विच इज़ 429, ठीक है। कितना ही सिंपल है ना। तो रेट लिमिटिंग लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी API को लिमिट कर सकते हैं कि उसको कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करनी है। अब क्या होगा, अगर लेट्स से, अब मैं इसको बड़े स्केल में आपको दिखाता हूँ, लेट्स से अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता, अगर मैं थ्रेड ग्रुप को चेंज करके 150 कर दूँ, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर कर दूँ, और मैं अगर अब प्ले करूँ तो भाई देखना क्या होगा, 150 थ्रेड्स उस API को हिट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर मैं रेट लिमिटिंग नहीं लगाऊंगा सर्वर बैठ सकता है, ठीक है। बट हमने रेट लिमिटिंग लगा रखी है, तो देखो क्या हो रहा है, देखो इतनी सारी रिक्वेस्ट गई। बैकएंड में भी अगर आप देखोगे तो क्या लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं, रेट लिमिटर, एम्प्लॉय रेट लिमिटर डज नॉट परमिट फर्दर कॉल्स, ठीक है। इतनी सारी कॉल्स जा रही हैं बट हम लोग उसको ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। JMeter में भी अगर देखोगे सब लाल हो रखा है, बस ये 4 रिक्वेस्ट हमारी जो हैं वो प्रोसेस हुई हैं। और ये 4 रिक्वेस्ट कौन सी हैं, ये 4 रिक्वेस्ट हमारी थ्रेड्स हैं, जो रेगुलर 4 थ्रेड्स हैं। देखोगे अगर आप, थ्रेड का नाम 129, 130, 131 और 132, ठीक है। चारों थ्रेड एक साथ उसने विंडो पिक करी, उसने प्रोसेस किया और उसने बाकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा रेट लिमिटिंग, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैशिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और कैसे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं API में। हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कैशिंग और डॉक्यूमेंटेशन वाली वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, ठीक है। बहुत पहले वीडियोस थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है।
तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं ये वीडियोस कुछ गैप में निकालने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो, वेट नहीं करना चाहते हो, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं लिंक भी दे दूँगा, मैं यहाँ पे इमेज भी लगा दूँगा कि कैसी कौन सी वीडियोज़ हैं, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक ऐड कर दूँगा, आई बटन पे भी लिंक ऐड कर दूँगा, ताकि आप लोग ईज़िली नेविगेट कर सको। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है 4 बज गए हैं सुबह के, और मैं रात से 10-11 बजे से मैं बैठा हुआ था वीडियोस बनाने के लिए। बट मैंने आई थिंक शुरू किया है, शुरू भी मैंने 11 बजे के बाद से किया है। तब से लेके अभी तक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल मिला होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। कुछ भी इशू आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, बहुत खाली खाली रहता है, ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है, आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आएगी, आप लिंक्डइन पे जाके एक पोस्ट डाल सकते हो कि यार आपको इस वीडियो को देख के ये हेल्प मिला। उससे क्या होगा, लोगों को भी समझ में आएगा कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है, आपके स्टेटस के बारे में पता लगेगा। साथ के साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि मेरी रीच भी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।